यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, आइए इसके बारे में बात करें। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉ है जो यूरोपियन यूनियन के लिए एप्लीकेबल है और एक रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क पे है कि आप किस टाइप का रिस्क ले रहे हैं और आप उसको कैसे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कैसे मिटिगेट कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी, गवर्नेंस और एआई पे नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट की। एआई एक्ट क्या है? एआई रिलेटेड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाई गई है, लॉ बनाया गया है जो रिस्क बेस्ड है, जो लोगों को और सोसाइटी को एआई के रिस्क से बचाता है। कैसे रिस्क? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, ब्रीचेस और डिसीजन मेकिंग। बहुत जरूरी है ह्यूमन ओवरसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि उसी से आपको उसकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी का पता लगेगा। और ये अक्रॉस एआई लाइफ साइकिल काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल इंप्लीमेंटेशन या इनिशियल डिप्लॉयमेंट में ही काम करता है। 4 मेजर कैटेगरीज हैं इसमें रिस्क की। अनएक्सेप्टेबल, ये रिस्क अगर है तो हम ये टूल यूज ही नहीं कर सकते। हाई रिस्क, यानी कि हम टूल यूज कर सकते हैं लेकिन हमें मालूम है कि रिस्क है और हमें उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। मीडियम रिस्क, लो रिस्क। लो रिस्क का मतलब है कि है रिजॉल्व भी करना है लेकिन ऐसा कोई मेजर थ्रेट नहीं है कि अभी इमीडिएटली रिजॉल्व करना जरूरी है। हाई रिस्क एआई सिस्टम्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हैं। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ह्यूमन ओवरसाइट एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई इंसान उसको देखता रहेगा, वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, वो कैसे बेटर हो सकता है, और उसकी रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग की जाए। ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट्स हैं। अफेक्टेड यूजर्स को इन्फॉर्म कीजिए, एआई इंटीग्रेशंस को, इंटरेक्शंस को डॉक्यूमेंट कीजिए, इन्फॉर्म डिसीजंस लीजिए और लोगों का विश्वास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ेगा जब आप ट्रांसपेरेंटली चीजों को डॉक्यूमेंट करेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे और खुद को भी इन्फॉर्म रखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या डिसीजन ले रहा है, कैसे ले रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग के अलावा और क्या रिस्क हैं, ट्रेनिंग के रिस्क हैं, वल्नरेबिलिटीज के रिस्क हैं, जो भी रिस्क है। बाकी आईएसओ स्टैंडर्ड्स के साथ ये कोरिलेटेड है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एक लॉ है और आर्टिफिशियल आईएसओ स्टैंडर्ड्स में वो एक फ्रेमवर्क। आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन को ये सपोर्ट करते हैं, गवर्नेंस मजबूत बनाने में हम मदद करते हैं और उन सबके साथ मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है। मुख्य बातें, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून है। इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना बड़ा कोई कानून नहीं है। ये रिस्क बेस्ड है, ये लोगों को बचाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस में सपोर्ट करता है। यूरोपियन यूनियन के ए एक्ट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।